ज्ञानवापी विवाद पर सीएम योगी की ललकार। काशी का ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। योगी की इस ललकार से अखिलेश को ऐतराज। क्या ज्ञानवापी को मंदिर नहीं मानते अखिलेश? देश में अयोध्या, काशी, मथुरा का विवाद पिछले कई सालों से चला आ रहा है। अयोध्या विवाद का हालांकि साल 2019 में ही उस वक्त पटाक्षेप हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। और इस ऐतिहासिक फैसले के बाद जहां अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वहीं अब तमाम हिंदुओं की नजरें काशी के ज्ञानवापी विवाद पर है, जिसे लेकर कुछ ही दिनों पहले वाराणसी की जिला अदालत ने एएसआई से सर्वे कराने का आदेश दिया था, जिससे हिंदुओं में जहां खुशी थी तो वहीं मुस्लिम पक्ष में हड़कंप मच गया था और वो सीधे कोर्ट पहुंच गए, जिसकी वजह से अब ज्ञानवापी परिसर का सर्वे 3 अगस्त को आने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर ही टिक गया है। इन सब के बीच सोमवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी पर बयान देकर सियासी हड़कंप मचा दिया, क्योंकि जिस ज्ञानवापी को मुस्लिम पक्ष मस्जिद मानते हैं, उसे सीएम योगी ने डंके की चोट पर मंदिर कह दिया और मुस्लिम पक्ष से गलती मानते हुए समझौता करने की मांग कर दी। लेकिन लगता है ज्ञानवापी को मंदिर कहना समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को रास नहीं आ रहा है, इसलिए उन्होंने इशारों ही इशारों में सीएम योगी पर जोरदार पलटवार किया है। दरअसल काशी का ज्ञानवापी विवाद पिछले कई सालों से चला आ रहा है, जिस पर बयान देकर सीएम योगी ने इस मुद्दे को और हवा दे दी है। सोमवार को जब तमाम शिवालयों में भगवान भोलेनाथ की पूजा हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने ज्ञानवापी को मंदिर बताकर तहलका मचा दिया। एक बयान में सीएम योगी ने ज्ञानवापी में मिले त्रिशूल के निशान की याद दिलाते हुए कहा, अगर ज्ञानवापी को हम मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे हैं ना, ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहां साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए, इसलिए पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति न होने दें। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं, मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है, त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके ज्ञानवापी को मंदिर बता रहे सीएम योगी ने सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया कि त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे हैं ना, ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। और सीएम योगी के इसी बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी जोरदार पलटवार करते हुए कहा, मुख्यमंत्री आवास की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं, हमें गंगा जल से क्यों धुलवाया था। सीएम योगी ने जहां ज्ञानवापी की दीवारों का जिक्र करते हुए कहा कि पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं, तो वहीं अखिलेश यादव ने इसी तर्ज पर कह दिया, मुख्यमंत्री आवास की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं, हमें गंगा जल से क्यों धुलवाया था। अखिलेश ने दरअसल सीएम आवास का जिक्र इसलिए किया क्योंकि साल 2017 में जब मुख्यमंत्री बनकर योगी आदित्यनाथ पहली बार 5 कालिदास सरकारी आवास में आए थे, तो उससे पहले ये खबरें आई थी कि सीएम आवास को गंगा जल से धुलवाया गया था।
इसलिए आज जब सीएम योगी ने ज्ञानवापी की दीवारों का जिक्र किया तो अखिलेश यादव ने सीएम आवास की दीवारों के शुद्धिकरण पर सवाल उठा दिया। वैसे एक बात और आपको बता दें, जब अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे तो इसी सरकारी सीएम आवास पर उन्होंने साल 2016 में इफ्तार पार्टी दी थी, जिसकी याद दिलाते हुए बीजेपी नेता महेंद्र विक्रम ने कहा, क्योंकि तुमने 5 कालिदास आवास में जमकर इफ्तारी करवाया था, इसलिए गंगा जल से धुलवाया था। ज्ञानवापी विवाद के बीच अखिलेश यादव ने सीएम आवास की दीवारों को गंगा जल से धुलवाने पर ऐतराज जताया तो सोशल मीडिया पर लोगों ने कुछ इसी तरह से उन्हें जवाब दिया। बहरहाल, एक तरफ जहां सत्ता संभाल रहे सीएम योगी खुद डंके की चोट पर ज्ञानवापी को मंदिर बता रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव ज्ञानवापी को मंदिर कहने के बजाय सवाल कर रहे हैं कि सीएम आवास की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं, हमें गंगा जल से क्यों धुलवाया था। उनके इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इसी इंटरव्यू में सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब, ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। आपने मुस्लिम समुदाय के साथ कोई देखिए, हमने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की है। वे पहल करना चाहेंगे तो जरूर विचार करेंगे। जी, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया योगी जी। एक और बात चर्चा में आई है, वो सीमा हैदर का जो केस है। उन्होंने अपील भी किया है, योगी जी और मोदी जी, आप दोनों मुझे वापस मत भेजिए, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। पबजी के माध्यम से ये रिवर्स लव जिहाद कहा जा रहा है, कुछ लोग इसे वो टर्म दे रहे हैं। देखिए, ये सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार बाद में उसमें विचार करेंगे। एक भारत से भी एक लड़की जो है वो पाकिस्तान चली गई और उसने भी अपना देख रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं। 2 देशों से जुड़ा हुआ मामला है और संबंधित एजेंसियां इसमें काम कर रही होंगी।